हेलो दोस्तों। आर्नोल्ड का नाम आप सभी ने सुना होगा। आर्नोल्ड को बचपन में घूमना फिरना और मूवीज़ देखना बहुत पसंद था। आर्नोल्ड अपने दोस्तों के साथ मूवीज़ जाया करते थे, पार्क जाया करते थे। दोस्तों समर्स में वो पार्क में ही अपना समय बिताया करते थे और वहाँ पर वो कुछ लोगों को एक्सरसाइज करते हुए देखते थे। एक दिन जब वो पार्क में बैठे हुए थे, पार्क के बाहर एक बॉडी बिल्डर ने आकर अपनी गाड़ी रोकी। वो मिस्टर ऑस्ट्रिया थे। उनके बड़े बड़े मसल्स, स्पोर्ट्स कार और उनके साथ आने वाली लड़कियों को देखकर आर्नोल्ड काफ़ी इम्प्रेस हुए। उन्होंने भी बॉडी बिल्डर बनने की ठानी और उन्होंने मिस्टर ऑस्ट्रिया को अपना रोल मॉडल बना लिया। दोस्तों, अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आर्नोल्ड को कई स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा। उन्हें अक्सर कहा जाता था कि वो बहुत पतले और कमज़ोर हैं, कभी भी बॉडी बिल्डर नहीं बन पाएंगे। कईयों ने तो उन्हें मना भी कर दिया और सलाह दी कि वो इसे ट्राई ना करें, ये इनके शरीर पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। लेकिन आर्नोल्ड दोस्तों अपने गोल को अचीव करने के लिए डिटरमाइंड थे। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने 1-2 बार नहीं बल्कि 6 बार मिस्टर ओलंपिया जीता और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में ही नहीं बल्कि एक्टिंग और पॉलिटिक्स में भी काफ़ी सक्सेसफुल हुए। दोस्तों, सिर्फ आर्नोल्ड ही ऐसे नहीं है, ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल पीपल हैं जिन्होंने असंभव से लगने वाले लक्ष्य को भी हासिल कर इतिहास रच दिया है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चैलेंजेस से घबरा गए, हार मान गए और अपने फुल पोटेंशियल को कभी अचीव नहीं कर पाए। सो दोस्तों, आखिर सक्सेसफुल पीपल ये सब कैसे कर पाते हैं, ये हम सभी जानना चाहते हैं, सभी सोचते हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इसका आंसर बहुत ही सिंपल है और ये है कि हमारा माइंड ही इन सब के पीछे सक्सेस और फेलियर का एक रीज़न है। सो दोस्तों, हमारा माइंड बहुत ही पावरफुल है, एक बड़े से बड़े गोल को अचीव करने में हमें हेल्प करता है या फिर बाधाएं भी पैदा कर सकता है। जैसे कि अगर किसी को लगता है कि वो स्टडीज़ में स्मार्ट नहीं है और अच्छा नहीं कर सकता है, तो वो अपने गोल को कभी परसू ही नहीं करेगा। कभी कभी हम फेल हो जाते हैं तो हमारा माइंड उस सिचुएशन के लिए एक नेगेटिव थॉट पैटर्न क्रिएट कर लेता है, एक मेंटल बैरियर क्रिएट कर लेता है। बार बार हम खुद की एबिलिटी को ही क्वेश्चन करते हैं, कैसे करेंगे, कैसे होगा, फेल हो जाऊंगा, हम डर जाते हैं। इस तरह के थॉट पैटर्न्स हमें डिस्करेज करते हैं और हम हारा हुआ महसूस करते हैं। सक्सेसफुल पीपल और नॉर्मल पीपल में यही डिफरेंस आता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि सक्सेसफुल पीपल चैलेंज फेस नहीं करते, वो भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं पर कभी हार नहीं मानते। सक्सेसफुल पीपल हमेशा खुद पर विश्वास रखते हैं। दे ऑलवेज बिलीव देमसेल्व्स। दोस्तों, हम भी अगर अपने मेंटल बैरियर को दूर कर पाएँ तो फुल पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका सबसे आसान तरीका है दोस्तों पॉजिटिव आउटकम्स को विजुअलाइज करना। पॉजिटिव आउटकम्स को विजुअलाइज करके आप बहुत आसानी से इसके बारे में अपने मेंटल बैरियर के बारे में समझ सकते हैं और उसको दूर कर सकते हैं और अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सभी सक्सेसफुल चीज़ों में ये बहुत ही कॉमन है, वो अपने गोल को डेली विजुअलाइज करते हैं। आर्नोल्ड ने खुद कहा है कि वो हर दिन अपने आप को एक बॉडी बिल्डर चैम्पियन के रूप में वेट लिफ्टिंग करते हुए, स्टेज पर पोज देते हुए और कंपटीशन जीतते हुए इमेजिन किया करते थे। सिर्फ आर्नोल्ड ही नहीं बल्कि ओपरा विनफ्रे, सेरेना विलियम्स और ऐसे कई पर्सनालिटी हैं जिन्होंने विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज़ किया। ओपरा विनफ्रे को
कहा जाता था कि वो टेलीविज़न होस्ट बनने के लिए फिट नहीं है, पर उन्होंने हार नहीं मानी दोस्तों, और इतिहास में वन ऑफ द सक्सेसफुल टॉक शो होस्ट बनी। वो खुद को सक्सेसफुल होस्ट के रूप में विजुअलाइज करती थी। वो एक लार्ज ऑडियंस के सामने स्टेज पर बैठकर गेस्ट का इंटरव्यू लेते हुए खुद को विजुअलाइज करती थी, और ऑडियंस उनको चीयर्स कर रही है, वो ऐसा विजुअलाइज करती थी। सेरेना विलियम्स दोस्तों आप सभी जानते हैं, सेरेना विलियम्स भी खुद को टेनिस खेलते हुए विजुअलाइज करती थी कि वो बहुत अच्छा परफेक्ट शॉट मार रही है, क्राउड्स उनके लिए चीयर अप कर रहा है, वो टूर्नामेंट जीत रही है, और जब कप उनके ट्रॉफी उनके हाथों में मिली तो वो कितनी खुश है, वो ये सब विजुअलाइज करती थी। सो विजुअलाइजेशन दोस्तों आखिर काम कैसे करता है, विजुअलाइजेशन कैसे हमें हेल्प कर सकता है? विजुअलाइजेशन हमारे गोल्स को एक मेंटल इमेज क्रिएट करता है दोस्तों। जब हम खुद को विजुअलाइज करते हैं किसी गोल को अचीव करते हुए, तो हमारा ब्रेन एक मेंटल इमेज क्रिएट करता है। ये मेंटल इमेज बिल्कुल उसी रियल एक्सपीरियंस की तरह होता है जो कि हम सचमुच जब गोल को अचीव करते तो फील करते। उन सारे इमोशंस और हमारे सारे न्यूरॉन्स को ये विजुअलाइजेशन एक्टिव कर देता है। इससे हम मोटिवेट हो जाते हैं, हमारा सेल्फ बिलीफ बढ़ जाता है, और हम अपने गोल को अचीव करने के लिए एक्शन लेते हैं। दोस्तों पॉजिटिव आउटकम्स का विजुअलाइजेशन हमें पॉजिटिव एनर्जी और मोटिवेशन देता है। जब हम मोटिवेटेड होते हैं और डेली सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं तो बड़े से बड़े गोल को भी अचीव कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हम विजुअलाइजेशन को अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाना होगा। ये ऑब्वियस सी बात है कि जिस पर्सन के दिमाग में अपने गोल का मेंटल इमेज क्लियर होगा उसके अच्छा करने के चांसेस ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू उस पर्सन के जो अपने गोल को विजुअलाइज नहीं कर पा रहा है, या फिर वो ये नहीं समझ पा रहा है कि उसका गोल क्या है। सो दोस्तों अगर हम अपने आउटकम्स का, पॉजिटिव आउटकम्स का एक मेंटल इमेज, अपने गोल का एक मेंटल इमेज क्रिएट कर पाए तो हम अपने फियर को दूर कर सकते हैं और एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो घंटों मेहनत करती है अपने मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए, बट स्टिल वो परेशान है कि वो फेल हो जाएगी और उसे खुद पर, अपनी योग्यता पर विश्वास नहीं है दोस्तों, सेल्फ डाउट है उसे कि वो टेस्ट में अच्छा कर पाएगी। सो इस केस को दोस्तों हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, इस केस में वो कैसे विजुअलाइज कर सकती है? तो दोस्तों वो ये विजुअलाइज कर सकती है कि एग्ज़ाम में कूल एंड काम है और सेटिस्फाइड है और उसे एक अच्छा ग्रेड मिल रहा है, टीचर, फैमिली और फ्रेंड्स सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। वो ये विजुअलाइज कर सकती है कि उसने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है क्लासेस में और टीचर्स उससे काफ़ी हैप्पी हैं, उन्होंने उसको बोला कि तुम एग्ज़ाम में अच्छा करोगी। फिर वो विजुअलाइज कर सकती है कि उसने घर पे मैथ्स को स्टडी किया, उसको सॉल्व किया, इसलिए वो क्लास में अच्छा कर पाएगी। फिर वो विजुअलाइज कर सकती है कि अगर उसे घर पे स्टडी करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो उसे एक इफ़ेक्टिव रूटीन बनाना होगा और उस रूटीन को डेली दोहराना होगा। इस तरीके से वो एक शेड्यूल क्रिएट कर सकती है जो कि उसके लिए बेस्ट होगा। सो दोस्तों इस तरीके से हमें एक क्लियर मेंटल पिक्चर क्रिएट करना है, और जो अब एक बार जब हम इस मेंटल पिक्चर को क्रिएट कर लेते हैं तो ये हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि विजुअलाइजेशन एक मोटिवेशन फैक्टर है, इसके साथ साथ आपको हार्ड वर्क भी बहुत ज़रूरी है।
दोस्तों अगर मैं सिर्फ विजुअलाइज करता कि मैं अपना यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ पर मैं दिन भर सोता रहता तो क्या ये कभी बन पाता? नहीं। तो सिर्फ विजुअलाइजेशन के साथ साथ आपको हार्ड वर्क की भी ज़रूरत पड़ेगी। विजुअलाइजेशन हम सिर्फ स्टडी में ही अप्लाई नहीं कर सिर्फ स्टडी में ही नहीं बल्कि बहुत सारे फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। एथलीट्स खुद को विजुअलाइज कर सकते हैं। सक्सेसफुल कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं? वो एक डिफ़िकल्ट मूव को कंप्लीट कर पा रहे हैं, ऐसा विजुअलाइज कर एथलीट खुद को सक्सेसफुली विजुअलाइज कर सकते हैं। म्यूजिशियन खुद को विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो लार्ज क्राउड के आगे परफॉर्म कर रहे हैं। बिजनेस प्रोफेशनल विजुअलाइज कर सकते हैं कि उन्होंने एक सक्सेसफुल डील क्लोज किया है। तो इस तरीके से दोस्तों हम विजुअलाइजेशन को किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों विजुअलाइजेशन को हमें अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाना, पार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आप डेली, मेरा आप लोगों से यही सजेशन है, सुझाव है कि आप डेली 5 मिनट किसी भी टाइम में, सुबह, दोपहर या शाम, अपने गोल को विजुअलाइज करें और उन सारी चीज़ों को विजुअलाइज करें, इमेजिन करें कि जब आप उस गोल को अचीव कर लेंगे तो उस समय आपको कैसा महसूस होगा, कैसा लगेगा, कितने खुश होंगे आप और लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे। इस तरह की चीज़ें जो पॉजिटिव है उन सबको आप इमेजिन करें, विजुअलाइज करें। दोस्तों ऐसा हर दिन करने से ही आपको बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी और आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वर्थ इट है तो इसे आप अपने सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।